हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी यहाँ पे एकदम मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, यानी कि सुबह का ऐसे 7 बज रहा है। तो मैंने दोनों वीडियो को रेडी कर दिया है। तो मेरा सुबह का पहला काम है बच्चों को लंच रेडी करना। फिर रोटियां भी सेकने लगे थे, क्योंकि लगे हाथ आटा मार लेते हैं तो फिर ऐसे रोटी भी सिक जाती हैं जल्दी। क्योंकि मायरा का कोई भरोसा नहीं रहता है। मायरा इन दोनों के जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और हस्बैंड जी सुबह सुबह काफ़ी उनको काम हो जाता है फिर। तो देखो, मायरा भीतर बैठ के देख रही है दोनों बेटियों को, दोनों जा रही हैं। बड़ी उदास हो जाती है सुबह सुबह जब ये दोनों चली जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के सहारे ही वो खेलती रहती है। कहीं भी वैसे तो बाहर जाती नहीं है, दोनों तीनों मिलके आराम से खेलती रहती हैं। और मुझे बनानी थी सब्जी, तो मैंने लहसुन, जीरा और खड़ी धनिया, हरी मिर्चियाँ ले ली थी मसाला पीसने के लिए। लेकिन मैं ना इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी, खड़ा वाला। तो पर मैंने पिसा हुआ डाल लिया था। और अभी यहाँ पे मैं चचेड़ा की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये चचेड़ा ना गांव में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। पहले मैं इनको नहीं खाती थी जब गांव में रहते थे, क्योंकि ये ना जब मैं देखती थी मैं सोचती पता नहीं कैसे बनते होंगे गांव में। मतलब बनाते तो हैं लोग, लेकिन हमारे घर पर नहीं बनते थे, बहुत कम बनाए जाते थे। लेकिन अब मुझे इनका इतना ज़्यादा टेस्ट मिल गया है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो खाने में। और भरवा चचेड़ा तो और अच्छे लगते हैं, लेकिन भरवा चचेड़ा बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हूँ। घर पे अब कोई भी नहीं था, हस्बैंड जी भी चले गए थे। तो फिर मैं छील के इनको अच्छे से धुल लिया था। लंबे आकार में मैंने कट किया है। मैं ऐसे ही कट करती हूँ जब भी तरोई आती है घर पे, तो तरोई भी मैं ऐसे ही कट करके बनाती हूँ, लंबी लंबी। वैसे अगर भरवा बनाओ तो सिर्फ एक बीच में कट लगा लो इनमें, और मसाला भर दो अच्छे से। फिर मैंने ना मसाला भी पीस लिया था, बस सब्जी छोंकना बाकी था, लेकिन हमारे घर पे नहीं था पानी। और हस्बैंड जी तो चले ही गए हैं। आज ना सुबह सुबह जल्दी टंकी चल गई थी, तो फिर पानी नहीं भरा था। और अभी यहाँ पर बस मैं पानी लेके आ चुकी हूँ। चप्पल उतार देते हैं साइड में, तो अंदर तक पहन के नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ वगैरह ऐसे लग जाता है थोड़ा बहुत। तो वहीं कोने में रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे पानी लेके हम आ चुके हैं। एक बाल्टी पानी हो जाता है, बोतलें भी भरी रखी रहती हैं ना, खाली हो जाती हैं तो इसी से भर जाती हैं। वैसे खाना पीना ही बनता है, ये वाला पानी तो अभी पीते तो है नहीं, बोतलें भर देते हैं सिर्फ इससे। और फिर आ चुके थे। मैं ना कढ़ाई गरम करने के लिए तेल डाल के गई थी इसमें, जब मैं पानी भरने के लिए गई थी। तो फिर मैंने आके ना डायरेक्ट मसाला छोंक दिया है, हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद। और प्याज आज अभी कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इस टाइम प्याज मेरे घर में है भी नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही मसाला मतलब छोंक देती हूँ। तो अब स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और ये मसाले की खुशबू ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं क्या ही बताऊं। जब भी ये सिलौटी का पिसा हुआ मसाला आप लोग छौंकना, तो अलग ही एक खुशबू आती है, जैसे कि गांव में महकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला यूज करती हूँ। नहीं तो अगर साधारण सब्जी बनाती हूँ तो फिर मैं पीस कर ही डालती हूँ सिलौटी पर, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है। हस्बैंड जी को भी पिसा हुआ मसाला अच्छा लगता है सिलौटी का, तो मैं पीस लेती हूँ। कोई भी जैसे कि सब्ज़ी अच्छे से खानी है मस्त से एकदम गांव के तरीके से फीलिंग में, तो फिर मैं बना लेती हूँ। लेकिन मुझे भरवा चचेड़े बनाने थे, मैं फिर किसी दिन मंगाऊंगी, किसी दिन जब मैं बना लूँगी। तो मायरा के ऊपर ना मैंने चुन्नी डाल दी थी ऐसे मुँह पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की भस उड़ रही थी जब मैंने सब्ज़ी छोंकी थी। फिर ये जग जाती हैं, खांसने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा आँखों में भी जाती है फिर धीरे धीरे ऐसे। जैसे वैसे तो निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आ ही जाती है। और फिर मैंने बिस्तर सही करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिस्तर सुबह रात में ना ऐसे उथल पुथल हो जाते हैं। सुबह बिस्तरों को मतलब पूरे घर को व्यवस्थित करना हम औरतों का काम है, और बिना मेहनत के मतलब बिना थके हुए घर के सारे काम हम लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन होता है जो हम लोग रूटीन से करते रहते हैं काम। तो हमारे धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। पूरा बिस्तर फैला पड़ा था, पूरा समेट दिया। लेकिन मायरा को देखो कैसे नीचे कूदी जा रही हैं। मायरा तो और ही ज़्यादा परेशान करने लगी हैं। अब ये जग गई हैं तो ये लटक गई हैं, देखो झूले में। डर भी रहता है इनका, ऐसे लटक जाती हैं। तो मैं कपड़े धोने लगी थी, कपड़े मैंने काफ़ी धो लिए थे। लेकिन मायरा क्या कर रही थी, मायरा झूले में बैठ के ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब चुप ही नहीं हो रही थी।
तो फिर मैंने इसको अपने पास बिठा लिया क्योंकि इसको नहलाना भी था। तो मैंने कहा चलो खेल भी लेगी यहीं पे बैठ के और मैं कपड़े धो लूँगी। बेटियों की स्कूल की ड्रेस थी और बेटियों के वैसे डेली यूज के कपड़े थे। तो मैंने फिर ना ये कपड़े उठा उठा के बहुत ज़्यादा फेंकने के चक्कर में थी, तो मैंने बाल्टी उस तरफ को रख ली है। और बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छे से खेलती है। मायरा के साथ ना पूरा दिन पता ही नहीं चलता है, काम भी होते रहते हैं और बेटी को भी संभाले रहती हूँ। फिर मैंने अपना नहाना धोना किया और मायरा को भी नहला दिया, आराम से ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर लगा दिया। बैठी हैं बड़े आराम से खेलने में लगी हैं और दूध भी दे दिया था। इनकी आदत है नहाने के बाद ये दूध पीती हैं। सुबह ना मैं वैसे मैं अपना ज़्यादा पिलाती हूँ, ये वाला दिन में ही पिलाती हूँ जितना पिलाती हूँ। रात भर पूरा मतलब मेरा ही दूध पीती है क्योंकि एकदम नहीं छुटाना चाहिए बच्चों को। माँ के दूध से ही हड्डियाँ मजबूत होती हैं कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही कैमरा करती हूँ तो ऐसे ही हंसने लगती है। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो इनका कोचिंग वोचिंग पड़ चुका है। उसके बाद ही देखो कितने बड़े बड़े दांत दिखाने में लगी हुई है मुझे। तो मैं बता रही हूँ लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्यों लाइट इतना जा रही है, एकदम से अंधेरा छा जाता है पूरे घर में। इतना ज़्यादा एकदम से ना डर सा भी लगता है। बेटियाँ तो बाहर भी नहीं निकल सकती हैं ऐसे अंधेरे में बिल्कुल। मतलब फ़ोन की मतलब वीडियो भी बनाते जा रहे हैं और टॉर्च भी जलती जा रही है यहाँ पे हमारे कैमरे का फ्लैक्स। तो मायरा के सर में बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है क्योंकि इसके हल्की फुल्की गमोरियाँ भी हो गई हैं। एकदम से ना बीच में गर्मी पड़ गई थी। फिर मैं आ चुकी थी मेला देखने के लिए। वीडियो तो नहीं बनाया था आते समय का क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। तो मैंने कहा चार्ज ही हो जाए अच्छे से क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है हमारे यहाँ। फिर देखो मायरा को झूले में बैठा दिया। तीनों बेटियाँ ना झूलने में लगी हैं, लेकिन मायरा को ना फर्स्ट टाइम है ये झूले में बैठना। और मायरा बहुत ज़्यादा देख भी रही है चारों तरफ। मतलब बाहर जब भी ये आती ना घूमने के लिए तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ देखती है, परेशान होती है कि मतलब कहाँ पे लेके आए हैं मम्मी पापा। तो इसने बड़े आराम से एंजॉय किया। नहीं बहुत से बच्चे ना रोने लगते हैं झूले पे बैठते ही, लेकिन मायरा को कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये अकेले भी बैठ के झूल सकती थी क्योंकि इसके अंदर डर नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छे से झूलने में लगे। और पता है लास्ट में देख देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी जब इसको उतार लिया था। तो ये तन्नू इसको देख रही है कब वो लिए बैठी है मायरा को। और इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी झूलने में। और मैंने भी थोड़ा सा वीडियो बनाया। मुझे ना शर्म आती है थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में। तो कुछ लोग तो बड़े आराम से बना लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती ही है वीडियो बनाते टाइम। तो मैं देखो धीरे धीरे से बनाती जा रही हूँ बार बार। और ये वाली साड़ी पहन के आई हुई थी मैं, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं और उतार दिया। 30-30 रुपये हो गए वसूल तीनों बेटियों के। तीनों बेटियों का पूरा पूरा टिकट ले लिया। यही तो है, मतलब झूले में बड़ी फ़ायदा है इन लोगों को। और बच्चे झूले बड़ी जिद करके भी झूलते हैं। और मेरी दोनों बेटियां घर से ही बोल के आई थी मम्मी मुझे झूला ज़रूर झूलाना, चाहे कुछ भी ना करना। मैंने कहा ठीक है। झूला ये हर बार झूलती हैं जब भी हम लोग आते हैं। पहली बार पिछली साल ना मायरा बहुत जो ज़्यादा छोटी थी तो मैं नहीं आ पाई थी। और इस बार मैंने कहा चलो अब तो बड़ी हो गई हैं, क्योंकि डर लगता है छोटे बच्चों को लेके आने में, अच्छा भी नहीं रहता है। और फिर तो मैं मंदिर में अंदर तो गई नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दब जाते हैं। मैं जैसे जब भी दर्शन मैं हमेशा दर्शन करके जाती थी, लेकिन मायरा की वजह से फिर मैं अंदर नहीं गई। मैंने कहा ऐसे ना छोटी सी तो है, कब्बों को पकड़ेंगे कि मायरा को पकड़ेंगे। और हस्बैंड जी भी मतलब जैसे फिर प्रसाद भी लेना पड़ता है हाथ में। फिर हम लोग आ चुके थे, थोड़ा बहुत हम लोगों ने चाउमीन वगैरह खाया, जो भी खाना था खाना पीना खाया। फिर हम लोग घर पे आ चुके थे और ये लोग सो गए हैं। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, 3 घंटे में हम लोग लौट पाए थे क्योंकि मेला में पता ही नहीं चलता है, घूमते रहो घूमते रहो। और यहाँ पे ये लोग आराम से सो रही हैं, तीनों बेटियाँ सो गई हैं, इनके पापा भी सो गए हैं और मैं तो जग रही थी अभी, क्योंकि मेरा थोड़ा ना सर दर्द हो रहा था और थोड़ा टेंशन में दिमाग भी था। और अभी मुझे आधे 1 घंटा हो गया आए हुए, 11 बजे हम लोग आ गए थे। तो मैं बता रही हूँ मैंने ना जो हवन कुंड का वो होता है, मतलब हवन करने वाला कुंड होता है, वो लिया था। तो वो मैंने उन भैया की दुकान पे ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं वापसी में मुझे याद आया कि मैं छोड़ के आई हूँ। 100 रुपये का आया हुआ था, लेकिन उन भैया ने बिल्कुल भी नहीं सुना मेरा कि नहीं आप ले गई हो कहीं और छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, मतलब मुझसे गलती हो गई, चलो ठीक है मैं भूल गई हूँ, हो जाता है कभी कभी। क्योंकि मायरा को गोदी में लिए हुए थे, मुझे नहीं समझ में आया, वहीं पर रख दिया मैंने, पैसे कटा दिए, मुझे याद था कि मैंने यहीं पर रख दिया और मैं चली गई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्साने लगे, चिढ़ियाने लगे। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, 100 रुपये में कुछ नहीं जाता, हटाओ उधर फिर ले लेंगे। लेकिन फिर हस्बैंड जी ने दोबारा उसको लिया ही नहीं, कहने लगे नहीं लेंगे आप।
और ये वाला पर्स लेके आए थे मायरा का सामान रखने के लिए, क्योंकि बड़ा पर्स में सब सामान अच्छे से बन जाता है, छोटे वाले में नहीं बन पाता है, इसलिए बड़ा लिया है मैंने।